गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी, अगर आप इसे पूरा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। विशेषकर हमारे रिश्तों के संदर्भ में, चाहे वो पति पत्नी का हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात है कोरिया की। कोरिया में एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर एक पति पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उनमें इतना प्रेम था कि पूरा गांव उनके प्रेम का उदाहरण दिया करता था। और एक दिन होता क्या है कि पति, जो कि एक आर्मी पर्सन था, उसके लिए आर्मी डिपार्टमेंट से, सेना विभाग से आदेश आता है कि उन्हें बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है। अब ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। वो आर्मी पर्सन, जिसका नाम युन चांग था, वो अपनी पत्नी से विदा लेकर और बॉर्डर की तरफ चल पड़ता है। इधर उसकी पत्नी, जिसका नाम युनशिन था, वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। वहाँ पर बॉर्डर पर बड़ा लंबा समय निकलता है, युद्ध लंबा चलता है और इधर युनशिन बिल्कुल अकेली थी। किसी तरह ये जो लंबा समय है ये कटता है और एक लंबे समय के बाद वो व्यक्ति वापस आता है। इधर युनशिन, बहुत सपने उसने ले रखे थे कि वो अपने पति का ऐसे स्वागत करेगी, वैसे स्वागत करेगी, क्योंकि उससे बड़ा प्रेम करती थी वो। जब वो आर्मी पर्सन वापस आ जाता है तो उसका स्वागत भी करती है प्रेम भाव से। लेकिन कुछ ही समय बाद वो युनशिन महसूस करती है कि उसका जो पति है, उसका व्यवहार अब कुछ बदल गया है। उसका व्यवहार अब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो सोचती थी। जो ये लंबा समय बीता, इस दौरान उस समय उसने जो सपने देखे थे वो अब सच नहीं हो पा रहे थे। उसे कुछ अलग ही नजर आ रहा था। बड़ी परेशान रहने लग गई, क्या करे, क्योंकि उसका पति बात बात पर गुस्सा भी करता था, कुछ खींचता भी था, या उससे वैसा पूर्वक व्यवहार नहीं करता था जैसे वो पहले करता था। अब इससे परेशान होकर वो युनशिन सोचती है कि अब क्या किया जाए। तो उसे पता चलता है कि गांव के बाहर पहाड़ी पर एक महात्मा जी रहते हैं, क्योंकि गांव वाले जब भी कोई समस्या होती थी, कोई बीमारी होती थी या कोई और दिक्कत होती थी, तो वो महात्मा जी के पास जाते थे। तो ये भी सोची कि चलो मैं भी महात्मा जी के पास जाती हूँ, अपनी समस्या का समाधान करवाती हूँ, कुछ दवा देंगे, कुछ ताबीज करेंगे। चली जाती है, वह जाती है तो महात्मा जी से अपनी समस्या कहती कि महात्मा जी, मेरे पति हैं, वो काफ़ी बदल गए हैं, पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। महात्मा जी को सारी बात बताती है। तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो कुछ अलग प्रकार की है। मेरे पास जो लोग आते हैं वो उनके कोई बीमारी होती है, कुछ और होता है, तो मैं उसकी दवा देता हूँ। ये जो समस्या है ये आपकी मानसिक समस्या है ना, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया और वो युद्ध कर रहा था। इस दौरान हो जाता है ऐसा व्यवहार, क्योंकि वहाँ पर जब लगातार लड़ाई होती है तो व्यक्ति थोड़ा अपसेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी युनशिन, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो कहती कि आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई ना कोई ताबीज़ या कुछ ऐसी दवा कुछ बना कर दीजिए ताकि मैं अपने पति को पहले जैसा कर सकूं। तो महात्मा जी कुछ सोचते हैं और वो कहते हैं कि आप कल आना, मैं आपके लिए दवा तैयार रखूँगा। ठीक है। युनशिन अपने घर जाती है और किसी तरह एक रात बिताती है और वापस महात्मा जी के पास दूसरे दिन पहुंच जाती है। महात्मा जी के पास पहुंचती है और पहुंचकर कहती है कि महात्मा जी, अब आप कुछ दवा दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि मुझे दवा तो मिल गई, दवा तो मैं बना दूंगा, इस समस्या का इलाज भी मुझे मिल गया, लेकिन उसकी जो सामग्री चाहिए वो मेरे पास नहीं है। वो अगर तुम ला दो तो मैं दवा तैयार कर दूंगा। युनशिन कहती है कि आप बताइए, मैं लेके आऊंगी। तो महात्मा जी कहते हैं कि मुझे शेर की जो मूंछ होती है उसका एक बाल चाहिए।
वो मेरी दवा में काम आएगा। अब युनशिन जब सुनती है कि शेर की मूंछ का बाल, तो वो हतप्रभ रह जाती है कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि और कोई मेरे पास इलाज नहीं है, यही मेरे को चाहिए, मैं दवा तैयार कर दूंगा। तो युनशिन सोचती है कि उसका परिवार बर्बाद हुए जा रहा है, तो जीवन वैसे ही समाप्त हो जाएगा, इससे बढ़िया ये है कि मैं एक रिस्क ले लेती हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन सुबह एक कटोरे में मीट लेकर के, मांस लेकर के, और वो जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल की तरफ जाती है तो उसने एक गुफा देखी जहाँ पर शेर रहता था। तो उसने मौका देख करके शेर की जो गुफा थी, जैसे ही शेर बाएं दाएं हुआ, उसने वो मीट वहाँ पर रख दिया और वहाँ पर इंतजार, दूर पहाड़ी पर जा करके बैठ करके इंतजार करने लगी कि कब शेर आए, कब देखती हूँ खाता है या नहीं खाता है। तो शेर थोड़ी देर बाद आया और आकर के उसने वो मीट खा लिया, खा करके गुफा में चला गया। युनशिन दूसरे दिन भी वही काम उसने किया, मीट, कटोरे में मीट लेके गई शेर के पास, वहाँ रख दिया और शेर आया और खा करके फिर अंदर चला गया। अब ये जो कार्यक्रम था ये लगातार चलने लगा। युनशिन मीट लेकर के जाती और शेर आता और खा करके अंदर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शेर को उस मीट की आदत होती जा रही थी और युनशिन जो कि पहाड़ी पर बैठ कर के उस दृश्य को देखती थी, अब धीरे 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 उसके पास जाकर के उसको देखने लगी। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, ऐसे वो नज़दीक आने लग गई। और ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और 3 महीने तक लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। और एक दिन युनशिन मीट का कटोरा लेकर शेर के बिल्कुल सामने चली गई। शेर बिल्कुल नहीं गुर्राया, क्योंकि शेर को अब तक आदत हो चुकी थी, उसको पता था कि कोई तेरा हितैषी है, तेरे लिए कुछ भला चाहता है और वो तुझे ये मीट ला करके दे रहा है। तो शेर वहीं बैठा था, उसने वो मीट वहाँ पर रख दिया, शेर ने खा लिया। अगले दिन फिर मीट लेकर के आई, शेर के पास रख दिया और शेर के पास बैठ गई और उसके जो सिर था उस पर वो ऐसे हाथ फेरने लगी। शेर को बड़ा अच्छा लगा, शेर मांस खा लिया। अब युनशिन को पूरा विश्वास हो चुका था कि अब वो उसकी मूंछ का बाल ले सकती है। अगले दिन युनशिन क्या काम करती है, वही मीट का कटोरा लेती है, लेकिन साथ में वो एक पैना, चाकू भी ले लेती है और उसके पास पहुंच जाती है, मीट रख देती है, शेर खाने लग जाता है। और जब वो शेर मीट को खा रहा था, चुपके से युनशिन एक मूंछ का बाल उसका काट लेती है, शेर को पता तक नहीं चलता। और बड़े ही उत्साह में, बड़े ही जोश में वो वहाँ से चल देती है और सीधा वो महात्मा जी के पास जाती है और महात्मा जी को कहती है, महात्मा जी मुझे शेर का बाल मिल गया, आप जल्दी से इसकी दवा बना दीजिए और ताकि मैं मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर सकूं और पहले जैसा उसका व्यवहार कर सकूं। महात्मा जी को भी बड़ा अचंभा हुआ कि शेर का बाल ये कैसे ले आई। तो महात्मा जी देखते हैं तो वास्तव में वो शेर की मूंछ का बाल था। महात्मा जी एक बार तो उसको देखते हैं और उस उठाकर उसको आग के हवाले कर देते हैं, जलती हुई आग में डाल देते हैं। अब युनशिन एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती कि महात्मा जी आपने ये क्या कर दिया, मेरे तो आपके 6 महीने की मेहनत को आपने मिट्टी में मिला दिया, फिर आप क्यों कह रहे थे शेर की मूंछ का बाल ले आओ। तो महात्मा जी उससे प्रश्न करते हैं कि युनशिन एक बात बताओ, तुम्हारा पति ज्यादा क्रोध वाला, हिंसक और खतरनाक है या वो शेर। तो युनशिन कहती है कि शेर। तो महात्मा जी कहते हैं कि एक बात बताओ, तुमने इतने समय में, लंबे समय में लगातार करके और एक शेर का व्यवहार बदल दिया और उसकी मूंछ का बाल तक ले लिया, तो एक बात बताओ, ये जो प्रेम तुमने दिखलाया, ये जो धैर्य तुमने दिखलाया, क्या इससे तुम्हारे पति का व्यवहार नहीं बदल सकता। तो ये शेर की मूंछ का बाल दवा नहीं है, बल्कि ये प्रेम और धैर्य ही दवा है किसी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छा करने के लिए। युनशिन को ये बात समझ में आ गई और युनशिन वहाँ से उल्टे पैर अपने पति के लिए चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति धैर्य और प्रेम से शेर का व्यवहार भी बदल दे। तो दोस्तों, क्या धैर्य और प्रेम के द्वारा
जब शेर जैसे जानवर का व्यवहार बदला जा सकता है तो क्या मनुष्य का नहीं बदला जा सकता? क्या मनुष्य का व्यवहार ज़्यादा आसानी से नहीं बदला जा सकता? क्या सुधारा नहीं जा सकता? लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ही किसी समस्या को इतनी बड़ी बना देते हैं कि केवल वो ही और वो ही नज़र आती है। हम अपना वास्तविक व्यवहार जो कि प्रेम है वो नहीं कर पाते। हर बार जब हम कोशिश भी करते हैं तो कोई बात, जैसे उस आदमी पर्सन के संबंध में उसका क्रोध करना था, हमें हमारा असली वाला प्रेम वाला व्यवहार करने से रोक देता है और एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे में जब हमें उस समस्या, उस शक, संदेह या कोई गलतफहमी, उसे धोने के लिए, उसे दूर करने के लिए अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में हम क्या कर रहे होते हैं? ऐसे समय में हम उल्टा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस समय धैर्य और प्रेम के दोनों छोर पकड़कर उस गांठ को, उस ग्रंथि को खोलने की आवश्यकता होती है, जबकि हम इसका विपरीत करते रहते हैं, उसे और उलझा रहे होते हैं। जबकि हमें चाहिए वैसा व्यवहार जो उस युनशिन ने उस शेर के साथ किया था, उसकी मूंछ का बाल पाने के लिए, धैर्य के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा व्यवहार केवल पत्नी ही पति के लिए ना करे, बल्कि पति को पत्नी के लिए भी और प्रेमी को प्रेमिका के लिए भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप आज के वीडियो से पूरी तरह सहमत और असहमत हो सकते हैं, आपके अपने विचार हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।